नमस्कार। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं HBSC हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 9th क्लास का जो एग्ज़ाम था साइंस का, उसका सॉल्यूशन। इसके अंदर 3 पोर्शन होते हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लाइफ साइंस जिसको हम बोलते हैं। पोर्शन फर्स्ट है जो, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका ऑप्शन होगा बी, एसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोमेंटम, मास दे रखा था और वेलोसिटी। तो इसके लिए पूछा गया था जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या रहेगा इसके अंदर, मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड। ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन है। उसके बाद है डिफाइन एवरेज स्पीड, फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन एवरेज स्पीड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विद रोप। रस्सी के साथ क्यों बांधते हैं कोई भी सामान है बस की छत पर। तो इसके अंदर आंसर जो होगा आपका ड्यू टू इनर्शिया एट रेस्ट और मोशन। ये डिपेंड करता है बस की कंडीशन पर, बस चल रही है या बस रेस्ट में है, रेस्ट से चलना शुरू कर रही है या मोशन में होने के बाद रेस्ट में आ रही है। दोनों कंडीशन के अंदर क्या है, अगर एकदम ब्रेक लगेंगे तब दिक्कत होगी और एकदम रुकी हुई एकदम चल पड़े जब भी दिक्कत हो सकती है। तो डिपेंड दोनों कंडीशन हो सकती हैं, ड्यू टू इनर्शिया एट रेस्ट और मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7th है। 7th के अंदर इसमें जो वेट दिया गया है 10 न्यूटन, अर्थ सरफेस पर दिया गया है वेट मून सरफेस पर बताना था। जो अर्थ सरफेस मून पर क्या हो जाता है 1/6 टाइम हो जाता है, तो 1/6 इंटू 10। फिर इसको सोल्व कर लेंगे आप। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर पूछा गया है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके अंदर जो आप अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन भी लिख सकते हो, और उसके बाद में अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, और भी प्लेनेट वगैरह बहुत सारे वो एग्जाम्पल इसको दे सकते हो यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8th के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन पूछी गई थी, फॉर्मूला पूछा गया था MGH। इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में। टाइम हमें 10 आवर दे रखा है और 500 वाट पावर दे रखी है। तो 500 वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और आवर को आवर ही रहने देंगे। बट इसमें 4 डिवाइस है पूछा गया है, तो 4 डिवाइस के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एनर्जी बाई टाइम, और एनर्जी क्या हो जाएगा P इंटू टी। पावर दे रखी थी हमें 500, बट इसको वाट में थी, किलोवाट के लिए हमने क्या किया 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोवाट रहेगी। आवर क्या है 10 है और 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 डिवाइस के लिए पूछा गया था। 20 किलोवाट आवर आंसर आ गया इसका हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और एक न्यूमेरिकल है। मास दे रखा है, इसके अंदर हाइट दे रखी है और जी की वैल्यू 10 यूज करनी थी। पोटेंशियल एनर्जी निकल गई MGH। ये हमारे पास जो आंसर आ गया 200 जूल आ गया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन हाफ में क्या हो जाएगी, इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है 1000 जूल। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारा केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री के अंदर SI यूनिट पूछी गई थी डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है kg और वॉल्यूम की होती है क्यूबिक मीटर। तो kg पर क्यूबिक मीटर, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10th है। 10th क्वेश्चन के अंदर सोडियम के लिए पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 281 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनके लिख सकते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन थे सोल्व करने के वो बता रहा हूँ मैं इसके अंदर आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में राइट मास नंबर ऑफ कार्बन है, 12 होगा। 14 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें जो ये दे रखे हैं इनको मोल में कन्वर्ट करना था। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स जो फॉर्मूला होता है वो गिवन मास बाय मोलर मास। ऑक्सीजन का जो मास दे रखा है 12, और उसके बाद O2 जो होगा मोलर मास निकालने के लिए ऑक्सीजन 16 और O2 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 2 32, 12/32 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में 22 ग्राम है, तो 22 और अपॉन में CO2, C होगा आपका 16 और O2 क्या होगा 32, 16 प्लस सॉरी C कार्बन जो होगा आपका 12 होगा, 12 प्लस 32 ये आपका आ जाएगा 44। 22/44 आंसर आ जाएगा 0.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इनमें फॉर्मूले पूछे गए थे। सोडियम ऑक्साइड Na2O,
एल्युमिनियम क्लोराइड AlC3Cl3। फिर मोलर मास पूछा गया था HCl का मोलर मास जो हो जाएगा, H हाइड्रोजन के लिए 1 और Cl 30.5 और 36.5 और सेम HNO3 H1 है, NB1 है 1 × 14 और O ऑक्सीजन 16 और मल्टीप्लाई 3 और इसको 63 ग्राम आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, वाई इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द एन ऑब्जेक्ट नेगडाइज, क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। फिर उसके बाद बायो पोर्शन है, बायो पोर्शन के अंदर सेल मेम्ब्रेन इज, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसके बाद हाउ मैनी हेड चैम्बर क्रोकोडाइल का पूछा गया था, 4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था विच डिजीज आर एयरबोर्न, इसके अंदर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रीन हाउस गैस पूछी गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी गई थी 78%। उसके बाद पूछा गया था व्हाट आर द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, इसके अंदर आपका O2 एंड O3 बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑल ऑफ दीज, और बाकी क्वेश्चन ये नीचे दिए गए हैं, इनको आप चेक कर सकते हो। रिटन वर्क था सारा का सारा, इजी पेपर था।